हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आ गई हूँ लाइव। मैं कुछ बात बताना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता ये लाइव में जाएगा या फिर रील्स में जाएगा। हुआ ये कि अभी जस्ट नवरात्रि का व्रत चल रहा था, तो मैं थी मौन, पर मेरा दिमाग बिल्कुल भी मौन नहीं था, ना ही मेरा दिल। मैं क्या कर रही थी, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रहा है वर्ल्ड वाइड, यू नो हाउ वर्स्ट इट इज़, है ना, कितना ख़राब चल रहा है, कोई भी अनजान नहीं है। आज मैं कुछ बिटर ट्रुथ बोलने वाली हूँ। राजेश यार, हाउ आर यू, यानी कड़वा सच। अगर ये हिंदुस्तान, मान लीजिए ईश्वर ना चाहे, कहीं गुलामी की अवस्था में आ जाए, तो इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार पता है कौन होंगे? सेक्युलर हिंदू, कन्वर्टेड हिंदू, तीसरा सेल्फिश हिंदू। अब जिनको ये लग रहा होगा कि मैं हिंदू मुस्लिम कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छे लोग भी हैं, बट बहुत कम है। नज़र आपके पास भी है, समझ आपके पास भी है, और बुद्धि भी है आपके पास। अब कुछ लोग जो देख के समझ सकते हैं तो समझ ही रहे हैं, और जो देख के सब कुछ अनजान बने हैं तो कोई बात नहीं। हुआ ये क्या कि व्रत चल रही थी और मैं मौन व्रत भी रखी थी। तो कभी कभी जब थोड़ा समय चलता, मतलब मिलता था, तो मैं कमेंट्स कर रही थी। और पता है क्या, जय श्री राम, हर हर महादेव, ऑब्वियसली जिनको हम मानते हैं। बाकी भी जो मजहब एंड पंथ है, हम उनको बहुत सम्मान करते हैं। पर पता है दिक्कत कहाँ आती है? जब एक तरफा सेक्युलरिज्म होता है। और अगर अभी आप लोग नहीं समझे ना, तो शायद दोबारा समझ भी नहीं पाएंगे। अब एक सिर्फ हिंदुस्तान बचा है दोस्तों। जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जिम्मेदारी है, मैं सब समझती हूँ, पर अगर ये देश नहीं बचाना तो दोस्तों कुछ नहीं बचने वाला। और जिनको लग रहा है कि सिर्फ अफवाह है, तो बिल्कुल भी अफवाह नहीं है। क्योंकि मैं कमेंट्स कर रही थी तो मेरे अकाउंट को बहुत ही ज़्यादा रिपोर्ट किया गया है, जिससे कि इसकी रीच के ऊपर भी असर हुआ है। और बताना ज़रूरी है दोस्तों। तो सोच लीजिए एक्सटर्नल फोर्स भी कितना ज़्यादा लगी हुई है कि कोई भी अपनी धर्म आस्था की बात नहीं करे। खास करके एक संप्रदाय जो हिंदू है, अपनी पूजा, अपनी धर्म, अपनी आस्था और उनकी जो व्यथा है वो ना कह सके, वो एक दूसरे को जोड़ नहीं सके। ये सोचने वाली बात है, और जरूर सोचिएगा। कोई कहानी नहीं होती है। महाराष्ट्र की आपको मैं बात बताती हूँ। मीरा रोड में मंदिर को तोड़ा गया, माता रानी के मूर्ति के साथ इतनी अभद्र कृत्य किए हैं ये लोग कि उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। क्रोध बिल्कुल आता है। दूसरी संप्रदाय के ईश्वर को आप कुछ बोल भी दो, ईश्वर नहीं जो भी है, इनके जो रोल मॉडल बोल सकते हैं, तो सिर तन से जुदा की बात हो जाती है, और ये लोग करते भी हैं। पर हमारी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, शिवलिंग पे टॉयलेट किया जा रहा है, उसके बाद भी आप लोगों को नहीं दिख रहा है। तो आप लोगों से ज्यादा, या हम लोग अगर उसके लिए कुछ नहीं करते हैं, तो फिर शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो। जिनको ऐसा लगता है कि अपने घर में सुरक्षित है, तो कब तक सुरक्षित है वो भी पता चल जाएगा। मैंने इसलिए वीडियो रिपोस्ट किया है। मुझे भी कोई शौक नहीं था कि इस बारे में बात करें। आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक एंड डिस्कस। मजबूरी वश ये बात करनी पड़ रही है। और खास करके जब कोई करने की कोशिश भी कर रहा होता है, तो यही सो कॉल्ड सेक्युलर हिंदू पता नहीं किस स्वार्थ से उनको डिमोटिवेट करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं, विच इज रॉन्ग। अगर आप आवाज नहीं उठा सकते हो तो साथ दो, साथ नहीं दे सकते हो तो मौन कर रख, कहते ना, मौन रह करके अपना बुद्धि, आंख, नाक, कान सब बंद करके पड़े रहो। पर कम से कम जो कर रहा है उसकी साथ तो दो। पता नहीं कौन सी ख्याली दुनिया में हो कि ये सरकार कर रही है तो ये पॉलिटिक्स हो रहा है। अरे भाई, बेटियां बर्बाद हो रही हैं, मंदिरें टूट रही हैं, परिवार बिखर रहा है, राज्य हाथ से जा रहा है, उसके बाद भी कौन सी कंफ्यूजन और डायलेमा में है आप? हम हमारे धर्म के बारे में हम नहीं जानते ज्यादा कुछ।
लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग जान नहीं सकते, जब जागो तभी सवेरा। और हमारे धर्म की पता है खूबसूरती इतनी इतनी अद्भुत है ना, अगर उसकी पावर आप लोगों में आ जाएगी ना समझ, तो दुनिया की कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिसको आप जीत नहीं सकते। मैं डंके की चोट पे बोल रही हूँ। हमारे अस्त्र में इतनी पावर है, मंत्र जो मैं कहती हूँ कि जिस भी ईश्वर को मानते हो आप उनके हो जाओ, क्योंकि यही बचाने वाली है और दुनिया में कोई नहीं बचाएगा। और माता पिता के बाद दुनिया में कोई नहीं सोचता। जो वीडियो मैंने रिपोस्ट किया, ये अभी कह रहे हैं ना कि हम अलग है, सब कुछ ये है। मान लीजिए 100 में 0.1% है जो अच्छे हैं, तो क्या 99.1% है, क्या उसके लिए हम रिस्क ले सकते हैं? जो खुलेआम ये बोलते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को हुआ था, जो इजराइल में म्यूजिक समारोह के दौरान हुआ था, वो फिर से ये कर सकते हैं। आप इनसे कैसे उम्मीद करते हैं कि ये मर्सी करेंगे, दया करेंगे? किस बेसिस पे उम्मीद करते हैं? और उम्मीद कर रहे हैं तो जो भी लोग उम्मीद कर रहे हैं ना, उनसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। और ये दो ही तरह के लोग हो सकते हैं, जिनको अपने धर्म के बारे में नहीं पता, या दूसरे जो लालची हैं, और तीसरे तो जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब उनसे बेहतर तो जानवर ही होते हैं। मतलब हमारी आस्था को हर तरह से ठेस पहुंचाते हैं और ये सोचते हैं कि हम बात नहीं करें। दोस्तों प्लीज, एकता में ही ताकत है। हम सब जो है हिंदू सनातनी है, और सही मायने में पूरी पृथ्वी ही सनातन है, माने या ना माने। सर्च कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, थोड़ा इतिहास उठा के देख लीजिए। और मुझसे जो भी हो सकेगा मैं आपको राइट इंफॉर्मेशन दिया करूंगी। बट प्लीज, इट्स अ हाई टाइम। ये कोई कहने की बात नहीं है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। सोच लीजिए, सिर्फ मैं जय श्री राम हर हर महादेव लिखी तो मेरे अकाउंट को इन्होंने इतना रिपोर्ट किया। और मैं सच बता रही हूँ, हमारी धर्म की जो बातें है ना, आस्था की बातें, वो खुद में इतनी अद्भुत है कि हमें कोई आवश्यकता ही नहीं कि मैं किसी और मजहब और पंथ के बारे में बात करूं या दूसरे संप्रदाय के बारे में बात करूं। क्योंकि मुझे पता है, ना तो सरकारी स्कूल में, ना तो सीबीएसई बोर्ड में, ना तो आईसीएसई बोर्ड में हमें पढ़ाया गया है हमारे धर्मों के बारे में, हमारे आस्था के बारे में, हमारे ईश्वरी ऊर्जा के बारे में। एक्सटर्नल फोर्स बिल्कुल काम कर रही है। आपको एक और अच्छी बात मैं बताती हूँ। देखिए, हम सबको जुड़ करके कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस लेके आना होगा, पर उसके लिए हम सबको एक होना होगा। सब बट रहे हैं ये सोचकर कि ये पॉलिटिकल फॉर्म करेंगे, ये करेंगे। सिर्फ सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम सनातनी, हम हिंदू हैं, और ये हिंदुस्तान हिंदुओं की है। और हमारी खूबसूरती है कि हम साथ में रहते हैं, हम साथ में रहना भी चाहते हैं, पर सम्मान पूर्वक रहना चाहते हैं, प्रेम पूर्वक रहना चाहते हैं। हम इस डर और भय में नहीं रहना चाहते कि कब हमारे दरवाजे पे ये बेवकूफ लोग आएंगे और परेशान करेंगे, घर से लड़कियों को, माँ बहनों को उठा के लेके जाएंगे। आप सोचिए, जो एक धर्म 9 साल की बच्चियों की पूजा करती है और एक संप्रदाय 6 साल की बच्चियों की, समझ सकते हैं, एक तरफ पूजा करते हैं और एक तरफ गंदगी करते हैं, बेसिकली टांग उठाते हैं। उनके संप्रदाय में स्त्रियों की कोई इज्जत ही नहीं है। कैसे उम्मीद करते हैं कि वो लोग आपकी स्त्रियों की इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे? जो एक खूबसूरत महिला को आड़ी से काट दिए थे जिंदा, सिर्फ वो खौफ पैदा करने के लिए। क्यों नहीं सीख रहे अपने इतिहास से, ताकि वर्तमान में सब चीजों को समझते हुए बचा सके? और सभी स्त्रियों को मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग भी जागो, समझो, ये समय है अपना फर्ज निभाने का, अपनी स्त्री शक्ति को जगाने का, और अपने लोगों को जागरूक करिए। इनके लिए कोई स्त्रियों का कोई इज्जत नहीं है दोस्तों। चाहे वो शादीशुदा महिला हो, चाहे वो एक छोटी सी बच्ची हो, चाहे वो, इट्स जस्ट, सोच लीजिए कि एक गाड़ी, एक
मोबाइल फोन या कुछ भी एक एक्सपेंसिव जैसी चीजें होती है ना, उस तरह इनके लिए स्त्रियां होती, वो भी जो इनकी स्त्रियां हो। बाकी बाहर वाली जिनको फंसाते हैं वो तो कुछ भी नहीं होती है, वो तो यूज एंड थ्रो होती है। और ये चल रहा है, जिहाद हर जगह चल रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे ना, आपको नजर आएगा जिहादी मानसिकता हर जगह है। इसलिए ये लोग खुद बोलते हैं कि हम सब्र में हैं, खबर में नहीं है। आखिरत की तैयारी यूं ही नहीं हो रही है। और हिंदुस्तान से अगर भगाया जाएगा तो कौन से देश में जाएंगे, मैं फिर से कह रही हूं। और देश चलती है सरकार से, और वो भी तभी तक जब तक हम हिंदू लोग बहुमूल्य हैं। तो हमें अगर संशोधन कराना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लेकर आना है, तो हम सबको एकजुट होना होगा, ये सोच करके कि हम अपनी अस्तित्व, हम अपनी आस्था के साथ जी सके। और उसके लिए रूल रेगुलेशन चाहिए दोस्तों, जो कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 लॉ। ये जो भी मिशनरी स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, और ये दूसरे संप्रदाय के जो स्कूल है, कितने भी बड़े से बड़े कॉलेज और स्कूल है, सबको चेंज करना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान के हिसाब से एजुकेशन होना चाहिए। हिंदुस्तान में रहते तो हम हिंदुस्तानियों का अधिकार है अपने धर्म के बारे में पढ़ना, चाहे वो भागवत गीता हो या भागवतम हो या फिर कोई भी धार्मिक किताबें हो या श्री रामचरितमानस हो। हमें नहीं रहना है सेक्युलर। और ये सेक्युलर वर्ड दोस्तों हटाना पड़ेगा इस कानून से। जब देश का विभाजन हुआ तब उसके बाद से लेके 70 चेंजेस हो चुके हैं, 70 संशोधन हो चुके हैं। तो अब भी संशोधन किया जा सकता है। वो तभी होगा जब हम एक रहेंगे और कहते हैं सेक्युलरिज्म का चश्मा हटाएंगे। और सब अपना अपना योगदान देंगे। हम सब एक इंसान, ये जाति भाव भी ना, ये इन्हीं लोगों का डाला हुआ है। और जो ये लोग कमेंट भी करते, देखो हर तरह से एक्सटर्नल फोर्स लगी हुई है हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए, तहस नहस करने के लिए। जो भी थोड़े से समझदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे, अनुभवी होंगे, बुद्धि उनकी अच्छे तरीके से काम कर रही होगी, तो थोड़ी सी नजर उठा के देखेंगे, थोड़ा सा समय देंगे तो समझ जाएंगे कि कितनी खतरे में है हम। और दूसरी जो संप्रदाय जिनकी मैं बात कर रही हूं, उनमें तो स्त्रियां काम भी नहीं कर सकती। ये सब इनके ही लोग कहते हैं। सिर्फ ये तब तक काम कर रही है जब तक, अगेन यहाँ पे, जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन है, जब तक हम बहुमूल्य हैं। और मैं जो भी बात कह रही हूं, आप उसको क्रॉस चेक करिए, आप खुद सोचिए। मैं 2-3 पॉइंट आपको बताती हूं और इसके ऊपर विचार करिएगा। जिस देश के शिक्षा मंत्री 5 साल मौलाना जी रहे हो, वो भी वो मौलाना जी जो इस देश की नागरिक ही नहीं थे। उनके पिता मक्का से थे, उनकी माँ मदीना से थी। वो यहाँ पे हमें बता रहे थे कि क्या पढ़ना है। एक परिवार सिर्फ अपने परिवार की मौज मस्ती के लिए दोस्तों हमारे देश को, हमारी धर्म को, हमारी आस्था को खिलौना बना दिए। और ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि ये बीजेपी कर रही है या कुछ लोग बोलते प्रो मोदी, ऐसी कोई बात नहीं है। उस डायलेमा से, उस कंफ्यूजन से निकलने के लिए, डिल्यूजन से निकलने के लिए दोस्तों थोड़ी सी पढ़ाई करो, थोड़ी सी समझो। और जो भी लोग कोशिश करते हैं इसके लिए बात करने के लिए, ये लोग पता है किसी भी हद तक चले जाते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। अभी वेस्टर्न में शरिया लगा चुके हैं, ठीक है, कहीं शरिया की मांग कर रहे हैं, कहीं पे शरिया लगा चुके हैं। वहां पे दोस्तों जो बोलने की कोशिश भी करते हैं ना, उसको ये लोग शांत कर देते हैं, क्योंकि दूसरे संप्रदाय में बुद्धि लगाना ही पाप है। आप उनसे कैसे उम्मीद करते हो कि वो हमारे साथ अच्छे से रहेंगे? चार्ली कर्क सर्च करिएगा, जैसे कि हम लोग भी सोचते हैं कि अच्छे से रहे, अपने परिवार में रहे, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए करे, उसी तरह और भी लोग यही सोचते हैं। पर जो ऐसे कट्टर मानसिकता के लोग होते हैं, जो पता नहीं किसके कहने पे कहीं भी फटने को तैयार हो जाते हैं, उनसे बिल्कुल भी उम्मीद मत करिए। और हमें इस देश को बिल्कुल बचाना है, हर कीमत पे बचाना है। और इसके लिए हिंदू राष्ट्र होना बहुत जरूरी है। हिंदू राष्ट्र होना, और यहाँ पे संविधान से चलेगी देश। और वो संविधान में जो बदलाव हम चाहते हैं, हम सबको मिल करके करना होगा दोस्तों।
नोटिस करिए, जब भी हमारा त्यौहार आता है तभी इनका कुछ ना कुछ पहले से प्लान रहता है कि ये करना है, ये कांड करना है, इस तरह से बम फोड़ना है, तो इस तरह से अलगाववाद करना है, हर तरह के कृत्य करते हैं। नवरात्रि के टाइम आई लव मोहम्मद, वो भी क्या हुआ, कुछ बच्चे आई लव महादेव कर दिए तो ये अगजनी करने चले गए, घर जलाने चले गए, उन बच्चों को मारने के लिए चले गए। फिर भी आप लोग सोए हैं। मैं तो खुद चाहती हूँ कि मैं सिर्फ अपनी धर्म और आस्था के बारे में बात करूं, बट जब तक आप समझेंगे नहीं कि कितना खतरा है। आपको पता है ये क्यों बेटियों को टारगेट करते हैं? क्योंकि एक बेटी इनके चंगुल में आ गई तो एक पूरा परिवार बर्बाद हो गया। हमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लेके आना है। जो बेटियां पाकिस्तान में बिहाई जाती हैं या अफगानिस्तान में या कहीं भी, उनका सिटीजनशिप यहाँ से खत्म करना होगा। हमारे ही देश में हमारे ही लोग कितने सारी चीजों की कमियों से गुजर रहे हैं, ये और वो सब कुछ उनको मिल रहा है। दोस्तों पता है, हम आज भी कहीं ना कहीं जजिया दे रहे हैं, हम आज भी कहीं ना कहीं उसी गुलामी की मानसिकता के शिकार हो रखे हैं, बंधे हुए हैं, जिससे हम अनजान हैं। दोस्तों हमें हमारे मंदिरों को भी फ्री करना होगा, सरकार के हाथों से इसको निकलना होगा। सोचिए, हमारे ही पैसों से दोस्तों हमारे ही लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है। और दो एक ऐसी संप्रदाय जो कन्वर्ट करती है, एक मुस्लिम और दूसरा क्रिश्चियन, यही दो कन्वर्ट करती है और बहुत तेजी से कन्वर्ट कर रहे हैं। और वो सब मैंने रिपोस्ट इसलिए किया है दोस्तों, ताकि जिनको डाउट हो तो आप एक बार स्टडी कर लो। और समझदार के लिए दोस्तों एक शब्द भी काफी है, एक इशारा भी काफी है। इसलिए मैं कभी आके नहीं बोलती हूँ कि जाग जाओ जाग जाओ, मैं वजह बताती हूँ, मैं कारण बताती हूँ, और उसके जो सोल्यूशन हो सकते हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। सब कुछ चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। जय 30791 बोलो, व्हाट इज योर पॉलिटिकल पार्टी? सी, माई पॉलिटिकल पार्टी इज ह्यूमैनिटी एंड वी ऑल बिलोंग्स टू भारत, एंड माई पॉलिटिकल party is my Ma Durga, my Shiv Shakti, and for me everyone is important because हम सब में एक ही सोल है। बस कुछ लोग भटके हुए हैं, कुछ लोग भ्रम में हैं, और कुछ लोगों का पता ही नहीं है। और मैं उस पार्टी के साथ हूं जो हमारे देश के लिए सोचती है, जो हमारी धर्म हमारी आस्था के लिए सोचती है, जो मानवता के लिए सोचती है। और कड़े से कड़े नियम लगाने पड़ेंगे दोस्तों। जो सर तन से जुदा करे तो उनको फांसी भी मिलना चाहिए। हमें किसी धर्म और आस्था से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो अब हमारी धर्म और आस्था के साथ हो रहा है, जो मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हमारी माता रानी के सिर तन से जुदा कर देते हैं, हाथ तोड़ देते हैं, क्षतिग्रस्त कर देते हैं मंदिर को, ये नहीं चलेगा। हमारे शिवलिंग में जाके टॉयलेट कर देते हैं। और पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भी मदरसा में पढ़ते हैं, अगर आपको हमारे धर्म के बारे में जानना है, आस्था के बारे में, तो हमारे एक्सपर्ट से पूछिए, क्योंकि वो लोग आपको उल्टी सीधी बात पढ़ा देते हैं। इनको बोलते हैं कि राम जी आत्महत्या कर लिए, सीता जी के साथ रावण ने कुछ और ही कांड किया था, सारी उल्टी सीधी कचरा पढ़ लेते हैं और हमारे लोगों को फिर भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे कुछ जानना है, मान लीजिए आप लोगों के बारे में, तो मैं आप लोगों से बात करती हूँ। आप लोगों के जो एक्सपर्टीज होते हैं उनकी बातों को सुनती हूँ, जो दूसरे संप्रदाय के लोग होते हैं। ये नहीं कि खुद बोलने के लिए, हाँ, फिर उसको क्रॉस चेक भी कर लेती हूँ। आप लोग भी क्रॉस चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये छोटी सी लाइव वीडियो थी। सो आपको मेरा अकाउंट रिपोर्ट करना है, कर लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं उनमें से, उन कैटेगरी में से नहीं हूं कि सब कुछ देखते हुए अंधी बनी रहूं या सुनते हुए। मैं तो चाहती हूं कि हिंदुस्तान के सभी देशवासियों में वो एक आग प्रज्वलित हो, जो धर्म की हो, जो आस्था की हो, जो सत्यता की हो, और एक दृढ़ संकल्प हो कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र आने से कोई भाईचारा खतरे में नहीं आएगी, पर हम अभी खतरे में जरूर है।
हमारे हर परिवार को किसी न किसी तरह से दोस्तों तोड़ा जा रहा है। एक महिला अगर किसी परिवार में बिखरती है तो पूरा परिवार बिखरता है। सो प्लीज प्लीज बी केयरफुल, बी अलर्ट। छांगुर मौलाना यूसुफ मछली कोई कहानी नहीं है दोस्तों, और हमारे साधु संतों की बहुत रिस्पेक्ट है। कुछ भी जैसे ये लोग देखो, सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये लोग फेक नेम रखते हैं, इनका कुछ भी जान पहचान नहीं है, क्योंकि ये शाम दाम भेद सब लगा रहे हैं हम लोगों को हर तरह से तोड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए। आखिरियत की क्या है वो भी जान लीजिएगा, अल-तक़िया क्या है। और फिर मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊंगी तो अपने धर्म, अपनी आस्था के बारे में बात करूंगी। जब भी अधर्म बहुत ज्यादा हुआ है दोस्तों, तो धर्म के लिए ईश्वर स्वयं आए हैं, पर वही ईश्वर की अंश हम सब में है। इस समस्त पृथ्वी के जो जीव है उन सब में है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेक अप बिफोर इट्स लेट। सो एंड इट्स ओके, लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसको जो करना है करो, मुझे जो करना है मैं डेफिनेटली करूंगी, आपको जो लगता है आप करिए। और बिल्कुल एकजुट हो जाइए, ये जात पात में बिल्कुल भी मत बटिए, बहुत ज़रूरी है। देखिए, जात पात में कभी हमें बांटा ही नहीं गया था। अगर आप इतिहास में देखेंगे, हम सब सामान्य हैं, हमें सिर्फ अपने कर्म के बेसिस पे ये एक डिवीजन हुआ था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वो भी ऐसा कोई डिवीजन नहीं था, वो यही था। देखिए, मैं एक ये बात बोल करके इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जो था ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, यही था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार था। और ये चार जो थे वो कैटेगरी बेसिस पे थे, ठीक है। ब्राह्मण वो है जो हमारे धार्मिक चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें ईश्वरी ऊर्जा से जोड़ते हैं, जो हमें जीने के तौर तरीके बताते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं दोस्तों। और एक बात जान लीजिए दोस्तों, विज्ञान भी ना वेद से आए हैं, वेद से विज्ञान से वेद नहीं आए हैं। सो हिस्ट्री में भी जाना बहुत ज़रूरी है। और क्षत्रिय वो होते हैं जो योद्धा होते हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, जो मानवता की रक्षा करते हैं, जो अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। और शूद्र वो होते हैं जो काम करते हैं, और हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। मैं अभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रही, और हम सब एक दूसरे का काम कर सकते हैं। शूद्र होते हैं जैसे कि वो कुम्हार होते हैं, वो कुछ बनाते हैं, कुछ आविष्कार करते हैं। इस तरह से दोस्तों प्लीज डिवीजन में मत आओ, और हम सब एक दूसरे की स्ट्रेंथ है। वी ऑल नीड ईच अदर। और हम सबसे पहले दोस्तों सनातन हैं, हिंदू हैं। अपने धर्म और आस्था के बारे में पढ़िए, समझिए और जानिए। उसकी जो भी कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, सबसे पहले उसमें क्लैरिटी लेकर के आइए। जितनी क्लैरिटी रहेगी उतने अच्छे से हम इन सब चीज़ों को कहते ना, इन सब चीज़ों से निकल पाएंगे, हम सोल्यूशन के ऊपर वर्क कर पाएंगे। जय लिख रहे 2014 onwards caste based division started Modi Sarkar. No way. Your information is really less. When the division happened, that time Modi Sarkar and BJP was not there, and division was on the basis of this only, mazhab. So go and study when this all thing happened. I am not andhbhakt. I am saying whatever. I'm very much clear in my all the information. आप अपनी तो पहले देखो, मैं तो बिल्कुल जानती हूँ कुछ लोग फेक आइडेंटिटी बना लेते हैं हिंदू के नाम पे, और इसी तरह वो भटकाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सतर्क रहिएगा। और सोशल मीडिया से भी ये लोग बहुत ही उपद्रव मचा रहे हैं, हर तरह से ये लोग उपद्रव मचा रहे हैं। ये उसी फिराक में है कि कब ऐसा समय आए, कब ऐसी परिस्थिति आए, और ये लोग तांडव करने वाले, तांडव बिल्कुल करने वाले। इसलिए वो ब्रिंग द स्ट्रेंथ इन यू, awaken yourself with the knowledge, with the clarity, with the right information, so that you can fight this, whatever the nonsense stuff is going on. हाँ जी, ताजमहल वो शिवा टेम्पल ही है बाय द वे। अभी भी आप जाओगे वहां फर्स्ट फ्लोर पे, आपको शिवलिंग जरूर मिलेंगे, और अगर वहां खुदाई करोगे तो भी शिवलिंग ही मिलेंगे। और ताजमहल जब बनाए थे ना, जो कारीगरों का हाथ और जुबान काटे थे, इसीलिए ताकि वो कह नहीं दे कि मंदिर है। और बाय द वे जितनी भी जगह मंदिरों के ऊपर जो मॉस्क बने ना, वो मंदिर ही है, वो हमारा ही है। वी आर वेरी मच क्लियर, नो कंफ्यूजन एट ऑल।
I don't need to check your ID. It's better you check your information and check your knowledge. Jay, your area is film now. Please focus on that instead of this caste-based talk. I'm not talking on the caste-based. I'm talking for my people, for the people. So doesn't matter. All the best with your whatever information you have. I'm talking for the people who are aware and I have concern for them. I'm talking for them. And whatever I'll do, I'm just going to do amazing, magical and mind-blowing. With the even essence of truth in it. No fake. And Taj Mahal बिल्कुल वो हमारा मंदिर ही है. आर्कियोलॉजिस्ट ने भी ऑलरेडी बोला हुआ है और अभी ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगे. बस उसके लिए दोस्तों एक हो जाओ. वी आर सनातन. इंटायर अर्थ इज सनातन. क्रिश्चियन में यीशु मसीह भी ना कृष्णा जी को ही याद करते थे और पैगंबर जी भी हमारे कृष्ण जी महादेव को ही याद करते थे. तो इनको इल्यूजन में रहना है, रहने दीजिए. हमें इल्यूजन में नहीं रहना है. सो ऑल द बेस्ट. जय माता दी. हर हर महादेव. जय. चलो तोड़ो ताजमहल को. बिल्कुल तोड़ेंगे तो नहीं क्योंकि वो हमारे ही पैसों से बना है, हमारे लोगों की मेहनत से बना है. पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हम लोग जरूर करेंगे. जितनी भी जो भी हमारी चीजें हैं बहुत ही प्रेम पूर्वक उसको जरूर हम लेंगे. लेकिन हाँ, जो अच्छे लोग हैं वो बिल्कुल रहेंगे. सब अपने संविधान के हिसाब से रहेंगे. जो ये डर और ये जो उल्टी सीधी सोच है ना, उस मानसिकता को भगाना होगा, हटाना होगा यहाँ से. मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि हम लोग प्यार मोहब्बत से नहीं रहेंगे. हम लोग जैसे रह रहे वैसे ही रहेंगे. बट जो घुसपैठिए आ जाते हैं, जो गलत मानसिकता के लोग आ जाते हैं, वो कहीं भी फट जाते हैं, कहीं भी उल्टी सीधे कृत्य करते हैं. जो लड़कियों को फंसा रहे हैं, जो लैंड जिहाद कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड भी हटाएंगे हम लोग. ठीक है, सब कुछ करेंगे. सो जस्ट रिलैक्स. द गेम हैज जस्ट बिगन. चलो जय माता दी. हर हर महादेव गाइस. So lots of love and lots of respect. Stay blessed, take care, and life is really beautiful.